अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप देख रहे हैं जागो दुनिया, सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी शौकत अली जावेद साहब। ही इज़ अ मेडिकल जर्नलिस्ट। फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल ये मे बी दिस इज़ अ न्यू टर्म कि मेडिकल जर्नलिस्ट होता क्या है। हम इनसे बातचीत करेंगे डॉक्टर्स के हवाले से और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके रिलेशनशिप के हवाले से, एंड वील डिस्कस अ लॉट मोर। सो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक सर। आप जो काम कर रहे हैं बड़ा यूनिक काम है। मतलब कि मेडिकल जर्नलिस्ट, मेरी पहली मरतबा मुलाकात हो रही है किसी मेडिकल जर्नलिस्ट से, और आप माशाल्लाह आपकी पब्लिकेशंस भी हैं। सबसे पहले शौकत साहब, मैं आपसे एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है वो पूछना चाहूँगा कि ये अक्सर देखा गया है कि जो जो नई दवाइयाँ मार्केट में आती हैं, अब इतनी ज़्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हो गया है, सेल्स का ज़माना है। बहुत से सेल्स रैप हम अक्सर देखते हैं जो हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के इर्द चक्कर लगा रहे होते हैं मीटिंग के लिए, और डॉक्टर कभी अवॉइड भी कर रहा होता है। खैर, कहने का मकसद ये है कि डॉक्टर्स अक्सर दवाइयाँ नहीं लिख के देते हैं, और एक हल्का है वो ये कहता है कि जी इनका आपस में कोई सेटिंग होती है इनके मेडिकल रेप्स के साथ या उस कंपनी के साथ, क्या आप अगर हमारी दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे, जो कि तो ज़ाहिर बात है सेल बढ़ेगी, क्योंकि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को तो पेशेंट नहीं चैलेंज करेगा कि नहीं यार ये दवाई जो लिखी है ये वाली नहीं, मेरे ख्याल में मैं ये वाली ले लूँ, तो उसकी सेल बढ़ेगी, और सेल बढ़ेगी तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो डॉक्टर को भी जाता है। क्या इसमें कुछ हकीकत है? जी बिल्कुल, इसमें हकीकत है। सबसे पहले मैं ज़रूर ये कहूँगा कि देखिए, डॉक्टर भी एक मुआशरे का हिस्सा है, और मुआशरे में बहुत अच्छे लोग भी आपको मिलेंगे और कुछ ऐसे भी हैं जो अच्छे नहीं हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पूरी दुनिया में जितने एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं, कॉन्फ्रेंस हैं, सेमिनार उनको सपोर्ट करती है, स्पॉन्सर करती है, लेकिन उसके लिए कुछ ज़ाब्ता अखलाक है, कोड ऑफ एथिक्स बना हुआ है जिस पे काम किया जाता है, जिसमें ये चीज़ें जो आपने जो मैल प्रैक्टिस की ये नहीं होती। इनके खिलाफ कोई एक्शन होता है? जी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में इस किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं थी। तो हमने पिछले 5-6 साल कबल हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की, और 2 साल की तो बाद एक नेशनल बायो एथिक्स कमेटी बनाई गई, ठीक, और जिसका मैं मेंबर हूँ, जिसमें 16 मेंबर हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, फिर इस तरह कोई लायर्स हैं, फिर डॉक्टर्स हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स हैं। हमने इस पे काम करना शुरू किया और एक कोड ऑफ एथिक्स बनाया है जो कि गवर्न करेगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और डॉक्टर्स के रिलेशनशिप को, और इसमें ये सारी चीज़ें जो आपने जिक्र की, ये मैल प्रैक्टिसेस इस कदर बढ़ चुकी हैं कि इसका तदारक ना किया गया तो बेचारे पेशेंट के लिए बहुत। कब एनफोर्स होगी सर वो जी उसके लिए अब 22 मई को उसकी फाइनल कमेटी बन रही। आई वाज द कन्वीनर ऑफ दैट कमेटी, और ये हमने कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया, इट्स रेडी। और ये 22 मई को अब ये डिस्कस होगा और फाइनलाइज होगा, और होपफुली इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। बड़े शहरों की तो चले बात कर लेते हैं, चेक हो जाता है, वहाँ पे ज़्यादा लोग नजरों में। तो छोटे शहरों में, छोटे देहातों के अंदर बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस हो रही, कंपाउंडर्स डॉक्टर्स बने हुए, पर्चियां दे रहे हैं, क्वैक्स हैं बहुत सारे, स्पेशलाइज्ड है नहीं, उसके हवाले से जी बिल्कुल। ये बड़े शहरों में, छोटे शहरों की बात नहीं, बड़े शहरों में आपको ये क्वैक्स बहुत मिलेंगे। और ये आप जैसे सिविल हॉस्पिटल कराची में चले जाएं तो उसके साथ की जो 3-4 गलियां हैं वो क्वैक्स से भरी पड़ी हैं। अच्छा। कि जो भी मरीज जो है नाउम्मीद होकर या जिसको कोई नहीं अच्छी तरह देखा है, परेशान होता है, वो उनके हत्थे चढ़ जाता है। नहीं तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता? जी, उसके लिए खिलाफ एक्शन गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी 1970 में, डॉक्टर नसीर शेख डायरेक्टर जनरल हेल्थ थे, तो उन्होंने कुछ काम करना शुरू किया कि क्वैकरी खत्म की जाए। तो मैंने भी उन दोनों एक फीचर बनाने की कोशिश की, तो हुआ ये कि मुझे अगवा कर लिया गया, और उसके बाद जो हालात मुझे वो करना पड़ा, ये क्वैक्स कि जी आप ये क्यों कर रहे हैं, क्यों तस्वीरें बना रहे हैं, और ये सिविल हॉस्पिटल के पास ही की बात है। और उसके बाद वो पिस्टल विस्टल में गोलियां डाली, और मुझे कहने के बस कलमा पढ़ लो और ये कर लो, और छोड़ने से पहले फिर रिटर्न की। तो ये इतना गैंग है, इतना बहुत मजबूत गैंग है, और ये पूरी पाकिस्तान में फैला हुआ है। वेस्टेड इंटरेस्ट इनके अपने ताल्लुकात हैं बड़े अच्छे लोगों से, कोई भी एक्शन नहीं हो सकता। एक्शन आज तक नहीं हुआ, और किसी गवर्नमेंट ने हिम्मत नहीं पड़ी। डॉक्टर्स के खिलाफ तो हमेशा बात सुनते हैं, आप देखेंगे डॉक्टर ये करते हैं, डॉक्टर वो करते हैं, ये तो डॉक्टर भी नहीं है। अच्छा, एक्सपायर्ड ड्रग्स के हवाले से मैं आपसे चाहूंगा बात करूं कि ये जो दवाइयां एक्सपायर हो जाती हैं, क्या इन पे कोई क्वालिटी कंट्रोल होता है कि जो ये कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं उन पे कोई बैठा होता है ऑडिटर या कोई इस तरह सरकारी एहलकार जो ये इंश्योर करे? क्योंकि दवाई तो ऑब्वियसली आपने आज बनाई, नहीं बिकी, तो 2 साल 3 साल 5 साल बाद अब दोबारा अगर वो, असूलन ये है कि जब कंपनी दवाई बनाती है उस पर उसकी एक्सपायरी डेट लिखी जाती है, वो मार्केट में चली गई, उसके बाद केमिस्ट शॉप पे चली गई, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, और उसके बाद वो दवाई बेचनी नहीं चाहिए। वो केमिस्ट को नहीं बेचनी चाहिए, फार्मास्यूटिकल में तक असूल नहीं है, उसको वापस करें, वो कोई ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए। और बाहर के मुल्कों में ये विड्रॉवल होती है, यहाँ पे ये नहीं है। यहाँ नहीं है। होता ये है बल्कि एक कंपनी, एक दवाई को गवर्नमेंट ने डी रजिस्टर कर दिया, तो करते ही हैं कि गवर्नमेंट वाले भी आंखें बंद कर लेते हैं, और इनको भी कंपनी वाले शहरों से हटा के छोटे छोटे कस्बों में
وہ تاکہ وہ ساری بک جاتی ہے تاکہ نقصان نہ ہو. یہ پھر اگین انفارچونیٹلی امپلیمنٹیشن کی بات ہے. کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ جی فلاں ڈرگ جو گورنمنٹ نے جو ڈی رجسٹر کر دی اور وہ تمام وڈرا ہو رہی. صحیح. تھینک یو سو مچ. اسی طرح ہنستے مسکراتے رہے ہم چاہتے ہیں. بہت شکریہ. اوکے جی, ہم نے بریک کی طرف بڑھنا ہے, لیکن میری آواز کو کیا ہو گیا. بریک کے بعد ایک بہت ہی بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس موجود ہوں گے, ان سے بات کریں گے. اور بریک کے بعد آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ لوگوں کے لیے گفٹس ہی گفٹس ہیں دنیا ٹی وی کی طرف سے. ہم لوگ کراچی آئے ہیں تو ہم نے کہا کہ جی گفٹس جو ہیں وہ کھول دیے جائیں, تو آپ لوگوں کے لیے بہت سارے گفٹس ہوں گے, اس لیے اسٹے ٹیون ٹو جاگو دنیا. Jago,